क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि फंक्शन ऑफ यहाँ पे 0 to infinity to 2 to infinity परिभाषित है, जहाँ f x बराबर x स्क्वायर प्लस 2 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो हमको f इनवर्स निकालना है। हालांकि इस प्रश्न में ये नहीं पूछा जा रहा है कि व्युत्क्रमणीय साबित करें, फलन व्युत्क्रमणीय है या नहीं है इस बात को दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ हमसे पूछा जा रहा है f इनवर्स निकालें, तो हम यहाँ पर सिर्फ f इनवर्स निकालने की बात करेंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे लोग, दिया कितना गया है, दिया गया है फंक्शन 0 to infinity to 2 to infinity such that fx is equal to दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2 for all x belongs to r, for all x belongs to r। हम लोग इनवर्स के लिए बताया गया है कि fx बराबर y सपोज करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि fx बराबर y, fx कितना है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 2 है, x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y, यहाँ x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल लेंगे रूट अंडर y माइनस 2, प्लस लिया है मैंने, इसलिए प्लस लिया है क्योंकि x का वैल्यू हमको 0 to infinity मतलब सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है, जो हमारा डोमेन है वो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है, नेगेटिव नहीं, तो यहाँ पर x का वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा, तो जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा, तो हमने पॉजिटिव ले लिया। उसके बाद बताया गया था कि x के बदले में हमको f इनवर्स y पुट कर देना है, तो पुट कर दिया मैंने, और रूट अंडर y माइनस 2 हो गया। अब अगर हमको यहाँ पे लिखना है इनवर्स, तो इनवर्स तो हमने निकाल लिया, लेकिन अगर मुझे x के पदों में लिखना है तो लिख देंगे f इनवर्स x, जहां जहां y है वहां वहां x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हो जाएगा रूट अंडर x माइनस 2, और इस तरह से मेरा f इनवर्स निकल गया, f इनवर्स x निकल गया। तो यहाँ पे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि व्युत्क्रमणीय साबित करें, तो हमको फिर यहाँ पर एकाएक और आच्छादक साबित करना होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, बोला गया है कि द्वारा परिभाषित है, तो f इनवर्स निकाला, तो हमने डायरेक्ट f इनवर्स निकाल दिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, यदि a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3, b में दिया हुआ है 2 4 6 8 तथा फंक्शन a से b में परिभाषित है, और किस तरह से परिभाषित है, fx इज इक्वल टू 2x द्वारा परिभाषित है, तो हमको f तथा f इनवर्स क्रमिक युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर हम बात यहाँ पर करें सेट a का, सेट a और सेट b का, a से b में परिभाषित है, a का एलिमेंट है 1 2 3 4 और b का एलिमेंट है 2 4 6 8, ठीक है। अब देखना यहाँ पर fx कैसे डिफाइंड है, तो यहाँ fx है 2x, fx जो है वो 2x है। अब अगर इनपुट हमने x ले लिया तो आउटपुट हमारा कितना होगा, अगर हमने यहाँ पर x का वैल्यू 1 ले लिया तो हमारा फंक्शन ऑफ 1 जो आउटपुट होगा वो 2 × 1 बराबर 2 होगा, इसका मतलब 1 का इमेज कौन होगा, 2। इस तरह से अगर हम x का वैल्यू 2 ले लेंगे तो फंक्शन ऑफ 2, और फंक्शन ऑफ 2 की अगर हम बात करेंगे तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4, मतलब 2 का इमेज कितना होगा, 4। इस तरह से अगर हम x इज इक्वल टू 3 की बात करेंगे तो फंक्शन ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 2 × 3 इज इक्वल टू 6, तो 3 का इमेज कितना हो जाएगा, 6। और अगर हम x इज इक्वल टू 4 पर बात करेंगे यहाँ पर, तो फंक्शन ऑफ 4 का वैल्यू कितना होगा, 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8, तो आपने यहाँ पे ले लिया 8। तो इस तरह से हम लोग f निकाल लिख सकते हैं कि इसलिए f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का इमेज कितना, 2, तो 1 का क्रमिक युग्म बनेगा 2 के साथ, 2 का क्रमिक युग्म किसके साथ बनेगा, 4 के साथ, तो 2 4, 3 का 6 के साथ, और 4 का 8 के साथ। तो इस तरह से हम लोगों ने f निकाल लिया। अब आप ध्यान दीजिए, f जो यहाँ पे दिख रहा है ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है। आप देखिए यहाँ पे स्पष्टतः एक एकाएक आच्छादक है, एकाएक आच्छादक है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे हम कारण भी बता देते हैं, क्योंकि a के भिन्न भिन्न अवयवों का b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, इसलिए एकाएक है। क्योंकि a के भिन्न भिन्न, यहाँ पे एक नंबर कारण दे देते हैं कि a के भिन्न भिन्न अवयवों का, a के भिन्न भिन्न अवयवों का b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है,
प्रतिबिंब है, इसलिए एक एकैक है, इसलिए f एकैक है। 2 नंबर f का जो परिसर है, f का परिसर कितना 2 4 6 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये f प्रतिबिंब है, प्रतिबिंबों का समुच्चय जो होता है वो परिसर होता है। तो f का परिसर जो है यहाँ पर f के सप्रांत कितना है, b है, और b में कौन एलिमेंट है 2 4 6 8 बराबर है। तो f का परिसर जो है वो f का सहप्रांत के बराबर है, सहप्रांत, f का सहप्रांत। यहाँ पर देन इंप्लाई f क्या है, आच्छादक है, f आच्छादक है, f आच्छादक है। तो स्पष्टता यहाँ f एकैकी आच्छादक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, इसलिए f इनवर्स का अस्तित्व है, f इनवर्स का अस्तित्व है। जब f इनवर्स का अस्तित्व है तो हम f इनवर्स कैसे लिखेंगे, अतः f इनवर्स बराबर, याद होगा f में मैंने जब इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ाया है तो उसमें बताया था कि f में जो क्रमित जुग्म उपस्थित होते हैं, जब f का हम प्रतिलोम लिखते हैं, व्युत्क्रम लिखते हैं, तो जो उपस्थित क्रमित जुग्म हैं उनके घटकों के क्रम को बदल के उसको f इनवर्स का अवयव बना देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर है 1 2 है, तो इसका हम क्रमिक जुग्म का जो अवघटक है उनके क्रम को बदल देते हैं, क्रम को बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 2 1। तो ये नया अवयव बन जाएगा किसका, f इनवर्स का। 2 4 को क्या लिखेंगे 4 2, यहाँ पर 3 6 को लिख देंगे 6 3, और यहाँ पे 4 8 को लिख देंगे 8 4, और इस तरह से f इनवर्स हम लोग का निकल गया। बात करते हैं क्वेश्चन 9 देखते हैं लोग। माना कि फंक्शन ऑफ r2r fx = 4x + 3 द्वारा प्रदत्त है। दिखाएं कि यहाँ बोला जा रहा है कि f व्युत्क्रमणीय है, इस बात को दिखाएं, और तब हमको f का प्रतिलोम निकालना है। तो f को व्युत्क्रमणीय दिखाने के लिए आवश्यक है कि हम f को दिखा दें कि वह क्या है, एकैक आच्छादक है। तो चलिए हम यहाँ पे एकैक आच्छादक पहले तो हम लिख देते हैं कि क्या दिया गया है फंक्शन ऑफ r2r such that fx = दिया हुआ है 4x + 3। चलिए हम लोग बात करते हैं एकैक का। एकैक हमने माना कि x1 x2 belongs to R ले लिया मैंने, डोमेन से 2 स्वेच्छ अवयव ले लिया। यदि यहाँ पे fx1 = fx2 देन इंप्लाई हमको लिखना होगा 4x1 + 3, क्योंकि x इनपुट हो गया तो हमको यहाँ पे आउटपुट कितना मिलेगा 4x1 + 3, और x2 पर हमको कितना मिलेगा 4x2 + 3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x1 = 4x2, 4 4 कैंसिल, तो x1 = x2 हो जाएगा फॉर ऑल x1 x2 belongs to R। इसका मतलब f क्या है, एकैक है, f एकैक है। अब हम बात करेंगे आच्छादकता की। तो आच्छादक देख लेते हैं लोग है कि नहीं है। आच्छादक के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्वेच्छ अवयव ले लेंगे सहप्रांत से, उसके बाद यहाँ पर fx = y सपोज कर लेंगे, और यहाँ से x का वैल्यू y के पदों में निकाल लेंगे। 4x + 3 = y है, देन इंप्लाई यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू आएगा y - 3 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4। अब आपको देखना है कि क्या y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, चूंकि y एक रियल नंबर है और x ऑलरेडी रियल है, चूंकि x भी क्या है, x किससे बिलोंग करता है, डोमेन से, ऐसे x बिलोंग करता है रियल नंबर के सेट से, डोमेन से, डोमेन है रियल नंबर का सेट। तो प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए हमको x का वैल्यू एक वास्तविक प्राप्त हो रहा है, तो हम इस बात को लिखेंगे बिलोंग्स टू r फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है कि यह f आच्छादक है, f आच्छादक है, f आच्छादक है, क्योंकि प्रत्येक y बिलोंग्स टू को डोमेन के लिए हमको डोमेन में एक x का वैल्यू प्राप्त हो रहा है। चूंकि यहाँ पर f एकैक आच्छादक है, यहाँ पर चूंकि f एकैक आच्छादक है, एकैक आच्छादक है यहाँ पर, इसलिए f व्युत्क्रमणीय है, इसलिए f व्युत्क्रमणीय है। अब हम लोग बात करते हैं इसके व्युत्क्रम फलन की, कि व्युत्क्रम, तो यहाँ पर f इनवर्स लिखेंगे। f इनवर्स के लिए हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना कि fx = y, fx कितना है हमारे पास 4x + 3 है = y, और अभी मैंने आच्छादक प्रूफ करने के लिए 4x + 3 = y से
x का वैल्यू निकाला है, तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे इसी तरह से y माइनस 3/4। और तब हमने बताया था कि x की जगह पर हमको लिख देना है f इनवर्स y, तो यहाँ पर हमने लिख दिया x के बदले में f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3/4, और इस तरह से हम लोगों ने f इनवर्स निकाल लिया। तो f का प्रतिलोम निकल गया और f का यह साबित भी हो गया कि यह f एक क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है। तो इस तरह से क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 10 में कह रहा है कि माना कि फलन फंक्शन ऑफ n2y fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त है, जहां y दिया हुआ है, किसी x बिलोंग्स टू n के लिए दिखाएं कि f व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम निकालें। यहाँ जो सेट दिया हुआ है, सेट जो y दिया हुआ है, थोड़ा सा y समझ लेते हैं y क्या है। y इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू n, यहाँ पे सच दैट y इज इक्वल टू दिया हुआ है 4x प्लस 3। पता है डोमेन यहाँ पर नेचुरल है, तो डोमेन नेचुरल है तो x का वैल्यू हम नेचुरल लेंगे। तो अगर x का वैल्यू हमने 1 ले लिया तो हमको y का वैल्यू मिलेगा 4 इकाई 4 3 7, तो हमको y का वैल्यू कितना मिलेगा 7, जो कि एक नेचुरल है। अगर x का वैल्यू हम 2 ले लेंगे तो 4 दूनी 8 8 3 11। x का वैल्यू अगर हम 3 ले लेंगे तो 4 3 12 3 15। x का वैल्यू 4 लेंगे तो 4 4 16 3 19। इस तरह से हमको सेट y मिलेगा। अब हम यहाँ से बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन जो दिया हुआ है पहले उसको देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया गया है, क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ n2y, यहाँ पर सच दैट fx इज इक्वल टू दिया हुआ है 4x प्लस 3। हमने यहाँ पे को डोमेन से एक स्विच अवयव ले लेते हैं y, माना कि y बिलोंग्स टू y है, एक स्विच अवयव है, एक स्विच अवयव है, स्विच अवयव है। हमने यहां पर मान लिया, माना कि x बिलोंग्स टू n के लिए हमको प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है कितना जी, हमें प्राप्त होता है, या आप डायरेक्ट लीजिए x बिलोंग्स टू n के लिए y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए y का वैल्यू हमको मिल रहा है, जो सेट दिया हुआ है यहाँ पर y बिलोंग्स टू y के लिए हमको मिल रहा है y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। तो अगर x n से बिलोंग करता है तो y जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 4x प्लस 3। तो अगर x बिलोंग्स टू n तो हमको y क्या मिलेगा, 4x प्लस 3 मिलेगा। और यहां से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू y माइनस 3/4। 3 को बाई तरफ भेज देंगे और 4 यहाँ पे बॉटम पार्ट बन जाएगा, हर बन जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया y माइनस 3/4। इससे g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 3/4। जो x आया है ना, इसको हम g ऑफ y, इसको हम फंक्शन g मान लेते हैं, ठीक है। तो g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 3/4 द्वारा परिभाषित फलन g ऑफ हमको मिलेगा, यहाँ पे जो को डोमेन है उससे y टू n प्राप्त होता है। तो क्या देखिए, अब यहाँ पर अगर मुझे g ऑफ y मिल गया और हमारे पास अगर fx है तो अब हम गॉफ निकालेंगे, और अगर गॉफ आइडेंटिटी मिल जाता है हमको, आइडेंटिटी ऑन डोमेन, और अगर फॉर्म भी आइडेंटिटी ऑन को डोमेन मिल जाता है, तो इसका मतलब आपको पता है ना इन्वर्टिबल फंक्शन का, कि अगर f तथा g कोई दो फलन है और अगर गॉफ भी आइडेंटिटी ऑन डोमेन, फंक्शन के डोमेन पर परिभाषित हो जाए, और फॉर्म अगर आइडेंटिटी ऑन को डोमेन परिभाषित हो जाता है, तो जो g होता है वो f का व्युत्क्रम कहलाता है, और उस स्थिति में f व्युत्क्रमणीय होता है। तो मैंने यहाँ पर g ऑफ y देख लिया, g ऑफ y कैसे लिया, यहाँ से y का वैल्यू लिया, y के वैल्यू के बाद मैंने y के वैल्यू जो दिया हुआ है उससे मैंने x का वैल्यू y के पद में निकाल लिया, और इसको मैंने g ऑफ y मान लिया कि भाई ये फलन g ऑफ y है, द्वारा किस तरह से परिभाषित है, g ऑफ y टू n द्वारा परिभाषित है। अब हम निकालते हैं यहाँ पे गॉफ ऑफ x निकालते हैं। तो गॉफ ऑफ x जब हम बात करेंगे तो g ऑफ फंक्शन ऑफ x हमको मिलेगा, g ऑफ फंक्शन ऑफ x हमारे पास कितना है, 4x प्लस 3, तो 4x प्लस 3 हो गया। अब हम g में आ गए। जी क्या कहता है कि जितना इनपुट है उसमें 3 घटाकर 4 से भाग दीजिए, जितना इनपुट है उसमें से 3 घटा के 4 से भाग दीजिए। तो इनपुट कितना है, 4x प्लस 3, तो इनपुट में से मुझे 3 घटाना है और उसको 4 से भाग देना है।
तीन तीन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x बटा कितना आया 4, और यहाँ से हमको मिल गया x। यहाँ पर देख लीजिए x, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन ऑन कितना n ऑफ x। ये जो x है ये आइडेंटिटी नेचुरल से बिलोंग करता है, और अगर ये x मिला है तो ये आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहा है। तथा अगर हम यहाँ पे फॉर्म की बात करें, फॉर्म ऑफ y की बात करें, तो हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ g ऑफ y, और फंक्शन ऑफ g ऑफ y हमारे पास कितना है हुआ y माइनस 3/4 है। तो अब बताइए, अब तो हमें f में आ गए, और f क्या कहता है कि जितना इनपुट है उसको 4 से गुना कीजिए और 3 जोड़िए, जितना इनपुट है उसमें 4 से गुना कीजिए और 3 जोड़िए। तो इनपुट हमारे पास कितना है y माइनस 3/4, तो इसको मुझे 4 से गुना करना है, तो 4 गुने y माइनस 3/4, अब प्लस कितना करना है मुझे 3 जोड़ देना है, तो 3, 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ पर y माइनस 3 प्लस कितना मिला हमको 3 कैंसिल, ये हो गया y। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया आइडेंटिटी ऑन किस पर कोडोमेन, यहाँ पर आइडेंटिटी ऑन कोडोमेन। अस्पष्टता हमको क्या मिला, यहां से आपने क्या देखा, अस्पष्टता हमें प्राप्त होता है यहाँ पर अस्पष्टता गॉफ इज इक्वल टू हमको आइडेंटिटी ऑन n तथा फॉर्म इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन y प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है। अतः क्या हो गया, अतः यहाँ पे अतः इससे स्पष्ट होता है कि जो f है वो इन्वर्टिबल है और g उसका इन्वर्स है। स्पष्टता इतना प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर f जो है f व्युत्क्रमणीय है तथा g f का व्युत्क्रम है, अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः g इज इक्वल टू f इनवर्स। तो यहाँ पे बात जो आ गई g इज इक्वल टू f इनवर्स का मतलब f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ y, और g ऑफ y हमारे पास कितना है, g ऑफ y हमारे पास है y माइनस 3/4, तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 3/4, ये हमारा इनवर्स हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसलिए f इनवर्स x, अगर हम यहाँ पर y के बदले में x सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो रिजल्ट हो जाएगा x माइनस 3/4, और ये हमारे f का प्रतिलोम हुआ। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 10 कंप्लीट किया। क्वेश्चन 11, माना कि फंक्शन डिफाइंड है r+2 4 to infinity fx इज इक्वल टू x² + 4 द्वारा प्रदत्त है। दिखाएं कि f व्युत्क्रमणीय है, जहां f का प्रतिलोम f इनवर्स है, जो f इनवर्स y इज इक्वल टू √y-3 द्वारा प्रदत्त है। सॉल्यूशन जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया गया है फंक्शन ऑफ r+2 4 to infinity such that x² + 4। माना कि y बिलोंग्स टू, मैंने कोडोमेन ले लिया 4 to infinity, एक स्विच अवयव है, माना कि x बिलोंग्स टू r+ के लिए x बिलोंग्स टू r+ के लिए हमको प्राप्त होगा y इज इक्वल टू x² + 4, x² इज इक्वल टू 4। देन इम्प्लाई, यहाँ पे प्रश्न में y माइनस 4 होगा, y माइनस 4। चलिए, तो यहां से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x² इज इक्वल टू y माइनस 4, देन इम्प्लाई x, चूंकि x पॉजिटिव रियल है इसलिए x का वैल्यू निगेटिव नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे √y माइनस 4। इससे g ऑफ y इज इक्वल टू, जो x का वैल्यू हमको मिला है, g ऑफ y इज इक्वल टू √y माइनस 4 द्वारा परिभाषित फलन g ऑफ
यहाँ पे हमको 4 to infinity 2r प्लस प्राप्त होता है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर गॉफ निकाल के। अब हम लोग गॉफ की बात कर लेते हैं, गॉफ ऑफ x, g ऑफ फंक्शन ऑफ x, g ऑफ fx कितना है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 4, तो x स्क्वायर प्लस 4 मैंने g का इनपुट बना दिया। g कह रहा है कि जितना इनपुट है रूट के अंदर उसमें से 4 माइनस कीजिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, रूट अंडर जितना इनपुट है, इनपुट कितना है x स्क्वायर प्लस 4, उसमें से 4 माइनस करेंगे तो माइनस 4 कैंसिल, चूंकि x पॉजिटिव रियल है इसलिए रूट अंडर x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा x, यहाँ पे रूट अंडर x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा x, और ये आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ डिफाइंड हो रहा है ऑन, यहाँ पे डोमेन क्या है हमारे पास r प्लस यहाँ पे ऑफ x, तथा अब हम लोग बात करेंगे फॉर्म की, फॉर्म ऑफ y, तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन ऑफ g ऑफ y, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ g ऑफ y का वैल्यू हमारे पास है रूट अंडर y माइनस 4, ध्यान देना रूट अंडर y माइनस 4। अब तो हम f में आ गए, f कहता है कि जितना इनपुट है उसका स्क्वायर करके 4 ऐड कीजिए, ध्यान दीजिए जितना इनपुट है उसका स्क्वायर करके 4 ऐड कीजिए, तो यहाँ इनपुट है रूट अंडर y माइनस 4, तो इसका स्क्वायर करना है y माइनस 4, इसका स्क्वायर करना है और 4 ऐड करना है, स्क्वायर तो रूट खत्म हो गया, y माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ y। देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड हो रहा है ऑन कोडोमेन है 4 to infinity 2y, तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे अस्पष्टता आपको क्या मिला, अस्पष्टता हमको मिल गया गॉफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन r प्लस, तथा हमको मिल गया फॉग इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन कोडोमेन 4 to infinity। इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि f जो है वो व्युत्क्रमणीय है और g उसका व्युत्क्रम है, तो अतः यहाँ पे क्या है जी, अतः f व्युत्क्रमणीय है तथा g f का व्युत्क्रम है, यहाँ पर दैट इज g इज इक्वल टू या f इनवर्स इज इक्वल टू g, देन इंप्लाई अगर हम f इनवर्स y की बात करेंगे तो g ऑफ y, और g ऑफ y हमारे पास कितना है रूट अंडर y माइनस 4 है, तो रूट अंडर y माइनस 4, और देखिए हमने f इनवर्स यहाँ पे निकाल लिया जो कि हमको दिखाना था कि f इनवर्स y कितना होगा रूट अंडर y माइनस 4। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 11 को 12 कह रहा है कि माना कि फलन फंक्शन ऑफ n2r fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 से परिभाषित है, दिखाएं कि फंक्शन n से f के परिसर में व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम निकालें। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, दिया गया है फंक्शन ऑफ n2r सच दैट fx इज इक्वल टू दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। चलिए हमने कोडोमेन से एक स्विच अवयव ले लिया y, एक स्विच अवयव है, एक स्विच अवयव है, माना कि x बिलोंग्स टू n है जी, प्राकृत संख्या है, इसके लिए हमको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 मिलेगा। 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x दी होल स्क्वायर प्लस 2a, की जगह पर 2x, 2 दूनी 4, 4x हो गया, 4 तिहाई 12 हो जाएगा तो 3 ले लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12x, अब प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 3 स्क्वायर तो 3 3 का 9, लेकिन है यहाँ पर 15 तो मैंने 6 ऐड कर लिया। देखिए यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म पर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 3 3 का 9 और 9 और 6 15। अब हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3b होल स्क्वायर, अब प्लस कितना 6, देन इंप्लाई
6 को बाईं तरफ भेज देते हैं तो हो जाएगा 2x प्लस 3 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 6। यहाँ पे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y माइनस 6 रूट के अंदर रूट अंडर y माइनस 6। एक्चुअली जब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो प्लस माइनस यूज करेंगे, लेकिन चूंकि x पॉजिटिव रियल है, x जो है वो पॉजिटिव x जो है वो नेचुरल है, इसलिए इसका वैल्यू हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2x यहाँ पे लिख देते हैं सिंस x बिलोंग्स टू n। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 को राइट ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर y माइनस 6 माइनस 3, आइए बॉटम पार्ट बन जाएगा 2। तो x का वैल्यू हमको मिल गया। अब यहाँ से इससे हमको क्या परिभाषित होगा, इससे क्या मिलेगा हमको, इससे g ऑफ y बराबर रूट अंडर y माइनस 6 माइनस 3/2 द्वारा परिभाषित फलन यहाँ पे g ऑफ हमको मिलेगा f का परिसर 2 हमको मिलेगा नेचुरल, f का परिसर 2 नेचुरल प्राप्त होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब अगर हम यहाँ से गॉफ निकालें, गॉफ ऑफ x, तो हम इसको परिभाषित करेंगे g ऑफ फंक्शन ऑफ x से। g फंक्शन ऑफ x हमारे पास कितना है, फंक्शन ऑफ x हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, 4x स्क्वायर, यहाँ पे है 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 12x अब प्लस है 15। अब हम आ गए g में, g क्या कह रहा है भाई, g ऑफ y कह रहा है यहाँ पर कि जितना इनपुट है रूट के अंदर उसमें से 6 घटा के टोटल में से 3 माइनस कीजिए और तब डिवाइड कीजिए टोटल को 2 से। तो ध्यान दीजिए इनपुट तो y की पोजीशन पर हमको कितना रखना है 4x स्क्वायर, तो रूट अंडर यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 और माइनस कितना करना है 6, तो माइनस 6 और टोटल में से माइनस करेंगे 3 डिवाइडेड बाई कितना होगा 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे रूट अंडर आप देखिए 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 9, तो लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर इक्वल में ये देखिए 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 जो है वो 2x प्लस 3 का स्क्वायर है जी, डी होल स्क्वायर है। रूट अंडर अब माइनस 3 बाई कितना 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पॉजिटिव है तो रिजल्ट हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 3/2, 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट हो जाएगा x। तथा अगर हम बात करें यहाँ पे, तथा अगर हम अब फॉग की बात करें, फॉग ऑफ y की बात करें तो लिखेंगे फंक्शन ऑफ g ऑफ y। तो फंक्शन ऑफ g ऑफ y का वैल्यू हमारे पास है रूट अंडर y माइनस 6 माइनस 3/2। अब हमारे पास कितना है जी, f हमारे पास कितना है, f हमारे पास है 4x स्क्वायर, तो 4 इंटू ये जो इनपुट है उसका स्क्वायर करना है हमको, इनपुट का स्क्वायर करना है तो रूट अंडर कितना हो जाएगा y माइनस 6 माइनस 3 बाई कितना 2 डी होल स्क्वायर प्लस 12x, तो x की जगह पर फिर कितना पुट करेंगे यहाँ पर, इनपुट की जगह पर रूट अंडर y माइनस 6 यहाँ पे नीचे लिख देते हैं प्लस 12 इंटू रूट अंडर y माइनस 6 माइनस 3/2 आप प्लस कितना लिखेंगे लोग यहाँ पर, प्लस 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 हमारे पास है 15, प्लस है 15, तो प्लस 15 लिख देते हैं लोग, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 4 इंटू यहाँ पे लिख देते हैं लोग 4 इंटू यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा a माइनस बी दी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग y माइनस 6 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो लिख देंगे 9 अब माइनस 2ab, तो माइनस 2ab 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू रूट अंडर y माइनस 3 यहाँ पर y माइनस 3 डिवाइडेड बाई कितना 4 प्लस देखिए यहाँ पे 12, तो 6 दूनी 12, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, तो 6 गुने यहाँ पर लिखेंगे 6 गुने
रूट अंडर वाई माइनस यहाँ पर कितना है 6 माइनस 3, वाई माइनस 6 माइनस 3 अब प्लस है 15। ध्यान दीजिए यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 6 तो 9 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 3, तो y माइनस 3 अब माइनस 6 रूट अंडर y माइनस 3 प्लस 6 रूट अंडर y माइनस 3 माइनस 36 18, तो माइनस 18 लिख देंगे अब प्लस 15। देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, अब कितना 18 15 यहाँ पर देख लीजिए 18 और यहाँ पे देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन हम लोगों ने मिस्टेक किया है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस और यहाँ पर 6 रूट अंडर y माइनस 3 माइनस 6 3 जा 18 प्लस कितना 15। यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे कितना प्लस a स्क्वायर प्लस हो जाएगा, चूंकि 9 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पे माइनस मिस्टेक हुआ था। अब 15 और 3 कितना 18 और माइनस 18 0 कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पर y। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ यहाँ पर, अतः आपने देखा यहाँ पे गॉफ इज इक्वल टू हमको मिल गया आइडेंटिटी ऑन, हमको नेचुरल मिला आइडेंटिटी ऑन नेचुरल, तथा हमको फॉग कितना मिल गया, फॉग इज इक्वल टू मिल गया आइडेंटिटी ऑन हमको रेंज ऑफ एफ, यहाँ पर रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है कि एफ व्युत्क्रमणीय है, एफ व्युत्क्रमणीय है तथा g इज इक्वल टू एफ इनवर्स, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी। तो एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी मतलब एफ इनवर्स y इज इक्वल टू जी ऑफ y, और जी ऑफ y हमारे पास कितना है, जी ऑफ y है रूट अंडर y माइनस 6 माइनस 3/2, हम लिख देते हैं यहाँ पर रूट अंडर y माइनस 6 माइनस 3/2 और यही हम लोगों का इनवर्स हो जाएगा। तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू हो गया हम लोग का इतना। इस तरह से हम लोगों ने 12 क्वेश्चन कंप्लीट किया। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि माना कि y इज इक्वल टू n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू n, मतलब अगर n का वैल्यू आप 1 लीजिएगा तो y का वैल्यू आएगा 1 का स्क्वायर 1, अगर n का वैल्यू आप 2 लीजिएगा तो y का वैल्यू आएगा 2 स्क्वायर 4, अगर n का वैल्यू 3 लीजिएगा तो y का वैल्यू आएगा 3 स्क्वायर 9। तो इस तरह से सेट y में क्या आएगा 1 4 9 16 25, इस तरह से, जो कि प्रॉपर सबसेट होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का उचित उपसमुच्चय होगा। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन जो फंक्शन n से y में परिभाषित हो रहा है, विचार करें, दिखाएं कि एक व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम निकालें। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, फिर वही जो दिया हुआ है, पहले दिया हुआ लिख देते हैं हम, दिया गया है फंक्शन ऑफ n to y सच दैट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए हमने मान लिया, माना कि y बिलोंग्स टू, मैंने ले लिया कोडोमेन y से, एक स्वेच्छ अवयव है, एक स्वेच्छ अवयव है। माना कि x बिलोंग्स टू n के लिए हमको क्या प्राप्त होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ध्यान देना है, y x बिलोंग्स टू n के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमको प्राप्त होता है। देन इंप्लाई, यहाँ पर देखिए अगर हमने यहाँ पे ले लिया x का वैल्यू, तो x का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर y, x का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर y, बिकॉज x नेचुरल है जी, और नेचुरल कभी नेगेटिव नहीं होगा तो हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे। और ये जो y है, ये y n स्क्वायर के फॉर्म में है, जहां हम यहाँ लिख देते हैं, जहां y n स्क्वायर के रूप का है, n स्क्वायर के रूप का है, जहां n बिलोंग्स टू n, या ऐसे लिख देते हैं जहां y n स्क्वायर, जहां y सभी n बिलोंग्स टू n के लिए n स्क्वायर के रूप का है, n स्क्वायर के रूप का है। क्लियर हो गया। अब यहां से x का वैल्यू हमको रूट y मिल गया, इससे हमको क्या परिभाषित होगा, इससे हमको मिलेगा, इससे g ऑफ y इज इक्वल टू हमको मिल गया रूट अंडर y द्वारा परिभाषित फलन यहाँ पर g परिभाषित होगा, जो किधर से किधर होगा, y टू n में परिभाषित होगा।
कि यहाँ पे प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। y मैंने बता दिया y क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखते हैं लोग गॉफ निकाल के, गॉफ ऑफ x। तो गॉफ ऑफ x परिभाषित कैसे होगा, g ऑफ f(x) से। g f(x) कितना हमारे पास है, f(x) हमारे पास है √x² है जी, x² है। अब हम लोग आ गए y में, g में। यहाँ पर g क्या कहता है कि जितना y है उसका रूट निकाल लीजिए, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो √x²। और x तो पॉजिटिव है, बिकॉज x नेचुरल है तो वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x। आप यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि यह आइडेंटिटी हमको डिफाइंड हो गया किस पर, नेचुरल पर ऑफ x। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं सो गॉफ इज इक्वल टू कितना मिला हमको, आइडेंटिटी ऑन n। तथा अगर हम फॉग की बात करेंगे, फॉग ऑफ y की बात करेंगे, तो ये डिफाइंड होगा फंक्शन ऑफ g ऑफ y से। अब फंक्शन ऑफ g ऑफ y के बाद हम क्या करेंगे, g ऑफ y का वैल्यू हमारे पास कितना है, √y, तो हमने लिख दिया √y। अब हम आ जाएंगे f में। f कहता है कि जितना इनपुट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इनपुट कितना हमारे पास, √y, तो मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, हमको वैल्यू मिल गया y। देखिए y जो है वो किससे बिलोंग करता है, सेट y से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आइडेंटिटी मिल गया हमको किस पर, सेट y पर, को डोमेन पर, यहाँ पर जिसको हम लिखेंगे आइडेंटिटी ऑफ, यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड ऑन y। तो यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा, फॉग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी ऑन को डोमेन y। यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन जो डिफाइंड है इस पर। इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर f जो है वो व्युत्क्रमणीय है। क्यों स्पष्ट होता है, क्योंकि आप देखिए ना, गॉफ इज इक्वल टू कितना आ गया, आइडेंटिटी, फॉग भी आइडेंटिटी, इसका मतलब g जो है वो f का व्युत्क्रम है और f व्युत्क्रमणीय है। तो इससे स्पष्ट होता है कि f व्युत्क्रमणीय है तथा g यहाँ पर बराबर f इनवर्स। तो यहाँ पर इसलिए f इनवर्स बराबर कितना, y, देन इंप्लाई f इनवर्स y बराबर g ऑफ y, और g ऑफ y का वैल्यू कितना हमारे पास है, √y, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे √y। और देखिए हमको क्या निकालना था, यहाँ पर f का प्रतिलोम निकालना था, तो हमने लिख दिया। अतः यहाँ पर f इनवर्स अगर y की जगह पर आप x प्रतिस्थापित करना चाहें तो कर देंगे, वैल्यू हो जाएगा √x। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 13 कंप्लीट किया। क्वेश्चन 14, फलन f सेट 1 2 3 से सेट abc पर विचार करना है हमको, जो इस प्रकार दिया जाता है। यहाँ पर फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू f, फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू b, फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू c। f इनवर्स का प्रतिलोम मतलब इनवर्स ऑफ f इनवर्स हमको निकालना है, और यह भी साबित करना है कि इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू b। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसके पहले के वीडियो में जिसमें हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हुए हैं इनवर्स फंक्शन का, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है। फिर से इस बार इसको देख लेते हैं लोग। यहाँ पे देखिए एक एरो डायग्राम पहले बनाते हैं, एरो डायग्राम। इसको हम सेट ए ले लेते हैं, ये सेट बी ले लेते हैं। यहाँ पे ये जो है इसको सेट ए और ये सेट बी ले लेते हैं। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में है ए बी सी। एफ ए से बी में परिभाषित है, और किस प्रकार परिभाषित है, फंक्शन ऑफ 1 बराबर ए, मतलब 1 का इमेज कितना है ए, 2 का इमेज बी है और 3 का इमेज सी है। देख लीजिए 2 का इमेज बी और 3 का इमेज सी है। हमको एफ इनवर्स का प्रतिलोम, एफ इनवर्स का इनवर्स निकालना है। पर ध्यान दीजिए कि एफ इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो आप देखिए यहाँ पे स्पष्टता, एफ के अंडर में ए के जो भिन्न भिन्न अवयव हैं उनका बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मिलता है, इसका मतलब एफ एकाएक है। और दूसरी बात, एफ का जो कोडोमेन है वो एफ के रेंज के बराबर है, इसका मतलब आच्छादक भी है। तो इससे स्पष्ट होता है कि एफ इनवर्स का अस्तित्व है। इस बात को लिख देते हैं कि चूंकि एफ के अधीन यहाँ पे ए के भिन्न भिन्न अवयवों का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त होता है, साथ ही एफ का परिसर यहाँ पर एफ का परिसर तथा
f का सहप्रांत समान है, अतः f एकैकी आच्छादक है। f एकैकी आच्छादक है, इसलिए f इनवर्स का अस्तित्व है। f इनवर्स का अस्तित्व है, क्योंकि f के अधीन a के भिन्न भिन्न अवयवों का b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त होता है। साथ ही f का परिसर जो है वो f के सहप्रांत के समान है, अतः f एकैकी आच्छादक है, इसलिए f इनवर्स का अस्तित्व है। जब f इनवर्स का अस्तित्व है तो यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू a है, तो यहाँ पर f इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा 1। यहाँ पे f अगर हम बात करें 2, f ऑफ 2 इज इक्वल टू अगर b है तो यहाँ पे f इनवर्स b इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तथा अगर हम f ऑफ c की बात करेंगे, f ऑफ 3 की बात करेंगे जो c है, तो हमको यहाँ पे f इनवर्स c मिल जाएगा कितना 3। तो इसलिए हमको मिल गया f इनवर्स, और f इनवर्स बराबर कितना हो गया a1, कितना मिला a1। यहाँ पे मिल गया b2, b का क्रमिक जुग्म हो जाएगा 2 के साथ, और c का f इनवर्स इमेज हो गया 3, तो लिखेंगे c3। अब चलिए इसी में फिर हम लोग यहाँ पे एक सेट तैयार कर लेते हैं, सेट a, जो कि देख लीजिए a का इमेज कौन है, a का f इनवर्स इमेज कौन है 1, तो a का f इनवर्स इमेज कौन है 1। यहाँ पे b का f इनवर्स इमेज 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, और c का f इनवर्स 3 है, तो यहाँ पर हो गया f इनवर्स। f इनवर्स कहाँ से कहाँ परिभाषित हो रहा है, b से a में। पुनः जो मैंने बात अभी f के लिए करी वही बात आप f इनवर्स के लिए भी देख लीजिए। यहाँ पर f इनवर्स के अंडर में भी b के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब a में हमको भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहा है, और f इनवर्स का जो रेंज है वो f इनवर्स के कोडोमेन के बराबर है। तो इस बात को फिर से अगर हम लिखना चाहें, वैसे अगर आप समझ लेते हैं तो अच्छी बात है, लिखने से हम लोग बच जाएंगे। मैंने क्या बोला कि f इनवर्स के अंदर में देखिए a का जो अवयव है, अवयव a जो है उसका अलग प्रतिबिंब है, b का प्रतिबिंब अलग है, और c का प्रतिबिंब अलग है। लिख ही देते हैं यहाँ पर क्या जी, f इनवर्स का, चूंकि f इनवर्स के अधीन यहाँ पे b के भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब b में प्राप्त होता है, सॉरी a में प्राप्त होता है। साथ ही यहाँ पर f इनवर्स का परिसर बराबर है f इनवर्स का सहप्रांत, इसलिए f इनवर्स एकैकी आच्छादक है, इसलिए f इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है। अगर f इनवर्स के इनवर्स का अस्तित्व है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः f इनवर्स का इनवर्स। ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और मुझे उसका इनवर्स लिखना होता है, और वो अगर फंक्शन क्रमित जुग्मों के रूप में रहता है और अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम f इनवर्स कैसे लिखेंगे, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे लिखते हैं, जो क्रमित जुग्म होता है उसके घटकों का हम ऑर्डर बदल देते हैं, प्रथम घटक द्वितीय घटक और द्वितीय घटक प्रथम घटक बन जाता है। तो यहाँ पर f इनवर्स का अगर हम इनवर्स लिखेंगे तो जो एलिमेंट यहाँ f इनवर्स में मौजूद है उस ऑर्डर्ड पेयर के क्रम को बदल के, ऑर्डर पेयर के घटकों का क्रम बदल के उसका अवयव उसको बना देंगे f इनवर्स के इनवर्स का अवयव। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1a, इसका ऑर्डर अगर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 2b, और यहाँ पर हो जाएगा 3c। तो इस तरह से हम लोगों ने f इनवर्स निकाल लिया। एक तो आंसर ये हो गया। साथ ही देखिए ये किसके बराबर है, तो आप देखिए यहाँ पर ये वैल्यू f के बराबर है, जो कि अगर आप f की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पर f नहीं लिखा है, अगर आप यहाँ पर f की बात करेंगे तथा यहाँ पर, इसलिए f बराबर कितना, यहाँ पर 1 का इमेज कितना है a, तो 1a, यहाँ पर b2 का इमेज कितना है b, तो 2b, और यहाँ पर 3 का इमेज कितना है c, तो 3c। तो ध्यान दीजिए ये जो रिजल्ट मिला है 1a 2b 3c, ये f का वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे f,
अतः हम लोगों ने क्या प्रूफ किया कि इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ, और इस तरह से हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन को क्यूईडी किया और हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को, जो इन्वर्टिबल फंक्शन का एक्सरसाइज है केसी सिन्हा बुक का, हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बनाएं। जो भी परेशानियां होती हैं, अगर कुछ परेशानी होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं मुझे। अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस लॉकडाउन में लाभान्वित हो। तो फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।